जब आप ट्रांसपोर्टेशन का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके माइंड में शायद कार, ट्रक, हवाई जहाज़ और ट्रेन का तस्वर आता होगा और आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया भर में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह बल्कि किसी दूसरे मुल्क में भी ले जाना बहुत आसान काम है। लेकिन हम इंसानों ने ऐसी ऐसी मशीन्स और चीज़ें ईजाद कर दी हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ख़ास किस्म की गाड़ियाँ, ट्रक और आलात की ज़रूरत होती है और इंजीनियर्स को कई महीनों तक कैलकुलेशन करना पड़ती है। इसके बाद जाके इन मशीन्स को बड़े और एडवांस ट्रकों की मदद से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। आज मैं आपको इस दुनिया में की जाने वाली 6 बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगा जिनको ट्रांसपोर्ट करना एक नामुमकिन काम था, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैकवर्ड कई टीम्स की तश्कील दी गई। वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, ए होटल हॉल। अब तक सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया वो एक पूरे का पूरा होटल था। इस होटल का नाम फेयरमाउंट है और ये कैलिफोर्निया के शहर सैन एंटोनियो में वाक़या है। पूरी की पूरी इमारत को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना कोई आसान काम नहीं था। इसमें माहिरीन की महारत और इसके मुतल्लक मुकम्मल इल्म की ज़रूरत थी। 1980 में इस होटल को ज़ल्ज़ले की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बाद 2000 में बिल्डर्स ने इसको रीन्यू करने का फैसला किया और इसके ऊपर ही इसी जगह नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। ताहम इस शहर के मेयर ने मुदाखलत की और कहा कि वो इस इमारत को ही रीन्यू करना चाहता है, लेकिन वो इसकी ओरिजिनल जगह से थोड़ा सा हट के इस 800 टन वजनी होटल को जैक्स लगाकर अपनी ओरिजिनल जगह से 168 फीट दूसरी जगह पर रखा गया। इसके लिए जैक्स की मदद से एक बड़े ट्रक पर जिसके 285 टायर थे उसका इस्तेमाल किया गया और इस ट्रक की मदद से इसको ट्रांसपोर्ट किया गया। ये देखने में ही बहुत खौफनाक लग रहा था। नंबर 5, बैगर 288। आप इमेजिन करें दुनिया की सबसे बड़ी कार, सबसे बड़ा हवाई जहाज़ और सबसे बड़ा बहरी जहाज़, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी मशीन के बारे में बताऊंगा। इस मशीन का नाम बैगर 288 है। इसकी एक साइड पर एक बहुत बड़ा व्हील लगा हुआ है जो देखने में ही बहुत खौफनाक लगता है। इसका वजन 27 मिलियन पाउंड है और ये कानकूनी के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें और पहाड़ों को भी मुंतकिल करने की ताकत रखता है। बेसिकली इसको एक जर्मन कंपनी ने कोयले की कानकूनी के लिए बनाया था। इसकी ऊंचाई 315 फीट से लेकर 330 फीट तक है। इसकी लंबाई तकरीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इस मशीन को 5 ड्राइवर कंट्रोल करते हैं और इसके डिज़ाइन और इसको बनाने में तकरीबन 5 साल का वक्त लगा और इसको तैयार करने में $100 मिलियन खर्चा आया था। सन 2001 में कानकूनी करने के बाद इस मशीन को 114 मील दूर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7 मिलियन मकाब फीट कीचड़ और बजरी का इस्तेमाल करके रास्ते को हमवार किया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई भी रुकावट का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कई मुतअद्दिद मकामात पर घास भी लगाई गई जिससे मशीन को ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी हुई। इस मशीन को खोलकर छोटे छोटे टुकड़ों में भी तकसीम करके दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना था जो कि काफ़ी मुश्किल काम था, इसलिए इस मशीन को एक साथ ही मुंतकिल किया गया। इस मशीन की ट्रांसपोर्टेशन पर तकरीबन $15 मिलियन का खर्चा आया। नंबर 4, ट्रूल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस सी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 1548 फीट है और इसका वजन 1 मिलियन टन है। ये इस ज़मीन की आज तक की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन थी। ट्रूल एक गैस प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है और ये न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 134 फीट ऊंचा है और इसको नॉर्वे के साहल से तकरीबन 50 मील दूर एक जगह पर समुंदर के अंदर रखना था जहाँ कुदरती गैस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थी। इतने वजनी ट्रूल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना नामुमकिन काम था, लेकिन जो भी था करना तो ज़रूर था। इसके लिए इंजीनियर्स ने ये फैसला किया कि इसको 10 बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर लाद कर मुंतकिल किया जाए, जो बहुत ही कम्प्लेक्स काम था क्योंकि थोड़ी सी भी गलती किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती थी। ये दुनिया में आज तक का सबसे मुश्किल ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को सर अंजाम देने के लिए तकरीबन $650 मिलियन का खर्चा आया। नंबर 3, बोर्डिंग माउंटेन, चाइना। दोस्तों, पिछली निफ सदी से चाइना बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। चाइना बहुत ऊंची बिल्डिंग्स और दुनिया के सबसे बड़े ब्रिजेस बनाने में पहले नंबर पर है। तो दुनिया की सबसे बड़ी एपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन में चाइना पीछे क्यों रहे? चीन के इंजीनियर्स को माउंटेन के ऊपर एक विंड टरबाइन लगाना था क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और विंड टरबाइन हवा की मदद से बिजली पैदा करती है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट टरबाइन को हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों
के ऊपर ले जाना था। इस एक विंड टरबाइन की लंबाई 180 फीट और तकरीबन वजन 2 टन था। इस ऑपरेशन को सर अंजाम देने के लिए चीन को स्पेशल हाइड्रोलिक ट्रक तैयार करना पड़े, क्योंकि आम ट्रकों पर इस ट्रांसपोर्टेशन को करना नामुमकिन था। ये तारीख का सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन माना जाता है, क्योंकि एक ट्रक पर सिर्फ एक ही विंड टरबाइन रखा जा सकता था। तो पहाड़ों के ऊपर पूरे 95 विंड टरबाइन पहुंचाए गए, जिसके लिए 95 ट्रकों की जरूरत थी। इसलिए इसको दुनिया का सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन माना जाता है। नंबर 2, द बिग मेरिनो। 1986 में ऑस्ट्रेलिया में ऊन की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई और इसकी वजह मेरिनो बेर थी, क्योंकि मेरिनो बेर की एक ऐसी किस्म है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऊन लगी होती है। इस मेरिनो बेर को खराज तहसीन देने के लिए इसके एजाज़ में ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्डबर्न में एक बहुत बड़ी कंक्रीट की मेरिनो बनाई गई। इसकी ऊंचाई तकरीबन 60 फीट और इसका वजन 80 टन था। इसको बनाने का मकसद ऊन की पैदावार और लोगों को इसके मुतल्लिक आगाह करना था। लेकिन 1992 में बाईपास हाईवे बन जाने के बाद लोगों का यहाँ आना बहुत कम हो गया, क्योंकि लोग अपना वक्त बचाने के लिए बाईपास हाईवे पर सफ़र करते थे। तो इस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया कि इसको यहाँ से उठाकर बाईपास के करीब रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। 1992 में ही इसको एक बहुत बड़े ट्रक में लोड करके बाईपास के करीब नस्ब कर दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अब तक सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन में से एक है। नंबर 1, शटल एंडेयोर। ये एक अमेरिकी खलाई शटल है जिसने 1992 से लेकर 2013 तक खला में तकरीबन 1 लाख मील तक का सफर किया। इस शटल को रिटायरमेंट के बाद एक म्यूजियम में रखना था। इसको म्यूजियम में पहुंचाने का फैसला किया गया। इस अमेरिकी शटल को एक बोइंग 747 के ऊपर नहायत महारत से फिट किया गया। मीलों मुसाफत तय करने के बाद ये फ्लाइट शटल के साथ AL इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। लोग इसे हवा में उड़ता हुआ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि 2 जहाज एक साथ कैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। लोगों ने इसकी वीडियो बनाई और इसको खूब एंजॉय किया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इसको एक हैवी लोडर पर रखकर बाय रोड कैलिफोर्निया म्यूजियम तक पहुंचाया गया। ये काम इतना आसान नहीं था, जिसके लिए पहले पूरे रास्ते का जायजा लिया गया, क्योंकि इस 78 टन वजनी शटल को बाय रोड ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। इस शटल की नकलो हमल के दौरान कई पावर लाइंस और रोड की साइडों पर तकरीबन 400 के करीब दरख्त भी काटना पड़े। आखिरकार ये ऑपरेशन कामयाब हुआ और इस शटल को पूरे 2 दिन में कैलिफोर्निया साइंस सेंटर में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।